हाँ भाई रेणुका, अब बता क्या कहना चाह रही थी तू? मैं आपको ये कह रही थी, अपने दोनों छोटे भाई से पूछ लो, उन्हें नारा होना या नहीं होना। हम पूरी जिंदगी ऐसे ही ऐसी तैसी करवाते रहेंगे। अरे न्यारा किससे बोलूं? घर में सब कुछ सही सलामत चल रहा, किससे न्यारे होने की बात कर रही तू? पहले तो ऊंची आवाज में बोलना बंद करो, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोल लो। और हाँ, नारा होने को बोल रहे हैं ना, नारा होना बड़े भाई साहब से। ओ देवी माफ कर दे, न्यारे होने की बात किससे कर रही तू? बड़े भाई हैं वो, मेरे बाप के समान है। बचपन से छोटे से को बहुत अच्छी तरीके से पाला, किस चीज की कमी रखी उन्होंने? ठीक है, वो मैंने आपकी बात मान ली। आप एक बात बताओ, जो हमें 1-2 लाख की जरूरत पड़े लगे है तुम्हारे पास 58-54, क्या करोगे? हाँ बोलो, चुप क्यों हो? है कोई जवाब आपके पास? अब तो हम अकेले हैं, कल को हमारे बालक भी होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना 100 खर्चे होंगे, अब तो हम 2 ही है। बताओ। भाई रेणुका, बात तो तेरी भी सही है। चलो शुक्र है भगवान का, आपके दिमाग में तो आई। एक काम करो, छोटे वाले से दाता से बात करो, और मैं उसकी बहू से बात करूंगी, शीतल से। ठीक है, मैं बात करूंगा दाता से, वो भी तो हमारे घर का सदस्य है, उससे बात करना बहुत जरूरी। हाँ ठीक है, बात करो दाता से, मुझे पता है वो मना ना करने का नारा उनसे। चल ठीक है, मैं दाता से बात करने जा रहा। ठीक है जी, मैं भी शीतल से बात करूं। ठीक। दाता। हाँ भैया। कहाँ जा रहा भाई? मैं तो खेत जोतने जा रहा हूँ। अरे खेत जोतने बाद में जी, पहले मेरी बात सुन। हाँ बताओ क्या बात है। भाई बात ऐसी है, हमें होना है न्यारा। तेरी भाभी कह रही थी कि एक बार दाता से पूछ लो उसे न्यारा होना या नहीं होना। अब तू बता, तेरा क्या विचार है? भैया तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम किससे न्यारा होने की बात कर रहे हो? अपने बाप से? अरे ज्यादा बड़ा भैया का भगत मत बने, सारा माल मसला तो उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर रखा, बाद में पछताओगा बहुत। भैया मेरी बात सुन लो, मैं चाहे पछताऊं, चाहे सर पकड़ के रहूं, चाहे भूखा मर जाऊं, और मैं भैया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरी बात मान ले, मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ, बाद में पछताओगा, नहीं तो देख ले फिर तेरा क्या हाल करूंगा मैं। क्या हाल करोगे भैया? मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? मेरे हाथ भी पीछे नहीं है, और वैसे भी तुम मुझसे 10-20 साल बड़े नहीं हो। अच्छा, तेरे में इतनी हिम्मत है जो तुम मेरे पे हाथ उठा सके? यार तेरे तो छोटे बड़े की शर्म ही नहीं रही, तू तो बहुत ज्यादा बोलने लगा। भैया बात बोलने की और ना बोलने की नहीं है, मैं आपकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं बड़े भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। अच्छा रे, तुझे भी देख लेंगे। शीतल। हाँ दीदी। मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी। हाँ जी बोलो। और जो भी बात करूंगी ना, मैं तेरे फायदे की करूंगी। दीदी वो तो मुझे पता है, आप मेरे फायदे की बात करोगी। हाँ दीदी बताइए क्या बात करनी है। देख शीतल, तू मेरी सगी बहन है छोटी, अगर हम अब नारे हो जाते हैं ना तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। दीदी न्यारा? पर किससे? बड़े भैया से? बड़े भैया ने हमें किस चीज की कमी करी है? हमारे पास सब कुछ तो है। हाँ तू कह रही है ना किस चीज की कमी करी है, तुझे पता है अगर घर में 1 लाख रुपए आते हैं ना, तो घर में ना भैया 10,000 रुपए देते हैं, और 90,000 रुपए ना अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। तो कमी नहीं कर रहे भाई। दीदी ठीक है, 90,000 रुपए भैया अपने खाते में रख रहे हैं, वो कौन सा अपनी छाती पे रख ले जाएंगे? वो भी हमारे ही काम आएंगे। अरे शीतल, मैं तो तुझे पढ़ी लिखी होशियार मानती थी, तू तो अनपढ़ की अनपढ़ लिखड़ी। तुझे पता है 90,000 रुपए ना वे छाती पे धर के लेके जाएंगे। पता है तुझे क्या करते हैं उन पैसों का? दीदी मुझे तो नहीं पता वो क्या करते हैं पैसों का, लेकिन जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैं बताती हूँ तुझे क्या करते हो पैसों का। वो ना उन पैसों से अय्यासी करते हैं। दीदी अगर तुम इतनी बड़ी नहीं होती ना, गाल पर चाटा मारती। अच्छा, तो भैया के लिए मेरे गाल पर चाटा मारेगी? ठीक है, अब तो मैं जा रही हूँ, पर 1-2 दिन के अंदर ना तेरी चुटिया पकड़ के मैंने धरती में न रगड़ी ना, मेरा नाम भी रेणुका नहीं है। ओ दीदी मैं तुमसे कम नहीं हूँ, मैं छोटे खानदान की। बताओ जी, बाप समान बड़े भाई साहब पे अय्यासी का इल्जाम लगा रही है। अरे मनीषा, तू यहाँ से नल चला रही और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढती फिर रही। क्या हो गया दीदी?
देख मनीषा, मैं तुझे एक बात कह रही, वैसे तो तू बहुत समझदार है। आज के टाइम जिसके पास पैसा है ना, उसके पास सब कुछ है। दीदी बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर तुम कहना क्या चाह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाह रही थी, अगर हम बड़े भैया से नारे हो जा, हमारे आदमी की कमाई हमारे पास आएगी। सही बात है ना? और अच्छा रहेगा ना हम नारे हो जाए। हाँ दीदी, बात तो तुम सही कह रही हो। सही रहेगा कि अगर हम न्यारे हो जाएंगे तो ये बता, चलाओ घर में न्यारे होने की बात, अगर तुम मेरा साथ देगी तब। हाँ दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो पैसों से मतलब है, भाड़ में गए बड़े भैया। देखिए, तुमने भी तो समझदारी की बात करी। तुझे पता, मैंने ये बात ना शीतल को बोली और मेरी छत्ती पे चढ़ गई, मैं नहीं हूँ नानी, अब चली जाए यहाँ से। मैंने भी कह दिया, तेरी चुटिया पकड़ के ना धरती पर रगड़ दूंगी। सही नहीं कहा? सही कहा दीदी तुमने, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हुई ना बात, चल तो। अरे राज, हाँ भैया, क्या कर रहा तू यहाँ? ये अमरूद का पेड़ है, इस पर देख रहा कोई कीड़े वीड़े लग रहे होंगे तो दवाई ववाई डाल देंगे। अरे दवाई पवाई जाओ भाड़ में, तू पहले मेरी बात सुन। हाँ बताओ भैया। राज, अगर हमारे पास पैसा हो तो कैसा रहे? अरे भैया, पैसों का कौन नहीं भूखा, पैसों के लिए तो सारी दुनिया भूखी है। हमारा सारा पैसा बड़े भैया के पास है। चल, तूने तो समझदारी की बात करी, एक वो है दाता, वो तो बड़े भैया का भगत हो रहा है, भगत। अरे भैया तुम उसे छोड़ो, तुम बड़े भैया से न्यारे होने की बात करो। राजी तो राजी, नहीं गैर राजी। चल ठीक है, कल सुबह ही बड़े भैया के पास चलेंगे और कल न्यारे होकर रहेंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे, कल किसने देखा, अभी चलते हैं। यह बात तो तू सही कह रहा है, जो करना आज ही कर ले। चल चलेंगे। चलो। दीपक, क्या बात है, ऐसे क्या देख रहा है? ये कुछ ना बताने के भाई साहब, मैं बताऊंगी आपको क्या बात है। हमें ना नारे होना आपसे। सही कह रही है रेणुका दीदी भाई साहब, हमें अब न्यारे ही होना है। तुम चारों को न्यारा होना है? हाँ भैया, हम चारों को न्यारा होना है। राज, न्यारा होना है, लेकिन किससे? तुमसे। न्यारा होना है ना? ठीक है, हो जाओ दोनों भैया, मिल बांट लो। अरे भैया क्या बात है, पता नहीं था ये लोग न्यारा होने की बात कर रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? सब न्यारे होते हैं, हम कौन सा अलग न्यारे हो रहे? और वैसे भी आपने सारे पैसे ना अपने खोपचे में दबा के रखे, हमें देते हो कुछ? दीदी ऊंची आवाज में बात नहीं बड़े भैया से। नहीं तो क्या कर लेगी? भाभी थोड़ी शांति रखो। दाता, हमें न्यारा होना है तो न्यारा होना है। चुप हो जाओ। चुप क्यों हो जाए? हमें न्यारा होना है, न्यारा क्यों नहीं कर रहे? हमारा हक नहीं है इस घर पे। भाभी, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, बड़े भैया से ऊंची आवाज में बात मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी भाभी हो। ओए, ज्यादा कट के बात मत कर, तेरी की तरह भूखा नहीं मरना हमें। बड़े भैया आप थोड़ा हटना, इस शक्ल मैं ठिकाने लाता हूँ। तू भूल गया ना कितना बड़ा भाई है? बदतमीज हो रहा है। तो बड़े भैया ये भी तो भूल गए कि आप इस घर में बड़े हो, सबका कितना ख्याल रखते हो। जब ये भूल गए तो हम भी भूल जाएंगे। देखो कैसे बड़े भाई पे हाथ उठा रहा, बड़े छोटे की शर्म ना रहे इसके। ओ बहू, चुप हो जा, हमें मालूम है तुम सबके दिमागों में क्या चल रहा। तुम्हें न्यारा होना है ना, मैं न्यारा कर दूंगा, कुछ शांति तो करो, या आज ही न्यारा करूँ मैं तुम सबको। हाँ भैया, हमें तो अभी न्यारा कर दो। और क्या, सही तो कह रहे हैं, ये दुनिया भर का पैसा दबा के बैठे हो आप। ठीक है राज, तुझे न्यारा होना है ना, उस कमाई से न्यारा हो जो तू दीपक, तू जिस मकान में खड़ा है ना तू, वो मकान मैंने अपने हाथों से बनाया है। हिस्सा उस मकान में मांगो जिस मकान में तुमने खून पसीना बहाकर एक ईंट लगाई। आज तक तुम दोनों ने इस मकान में क्या करा बोलो? 1 बीघा जमीन करी तो तुम लोगों ने, अरे मैं जो भी लाके देता हूं तुम लोग खाते हो, बनाते हो बस और लेट जाते हो। ऐसे पैसा नहीं कमाया जाता। और जहां तक बात है ना मेरे अकाउंट की, कि मेरे अकाउंट में कितने लाख रुपए हैं, सुबह
पासबुक दिखा दूंगा। अगर मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी हो, जो भी पैसा आता है ना वो सारा पैसा तुम लोगों को देता हूं मैं। बहू, तूने अभी 1 हफ्ते पहले मुझसे क्या बोला था? भाई साहब मेरे कान में कुंडल नहीं है, सोने कुंडल लाके दो। तेरे को लाके दिया नहीं दिया? इस बहू ने 6 बार कह ली मेरे से, भाई साहब मुझे कंगन ला दो। क्यों? मुझे मालूम है ये बहू खानदान की बेटी, किसी खानदान की बेटी, और तू किसी खानदान की नहीं है। अगर तू किसी खानदान से संबंध रखती ना तो इतना ना बोलती मेरे सामने। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, आप अपना फैसला कर लो, जिसको जो भी चाहिए ना ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, जितनी प्रॉपर्टी मैंने बनाकर खड़ी कर दी ना, इसमें केवल 1 ईंट लगा के दिखाना तुम तीनों, तो मैं तुम्हें मानूंगा कि हाँ तुम अच्छे इंसान। देख भाई दाता, मेरी बात सुन, तुझे न्यारा होना हो या ना होना हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें न्यारा होना है और हम होंगे। भैया तुम न्यारा हो जाओ, मैं नहीं होऊंगा, और जो मेरे हिस्से में आएगा ना वो सब बड़े भाई का है। चल शीतल। भैया अब क्या करना है? अरे करना क्या है, न्यारे होंगे, और जिसमें दम हो ना रोक कर दिखा दियो। चलो जी, ऐसे ही ना बात छोड़ने के, हम करेंगे तो करेंगे। आओ चल जाओ। भाई साहब राम राम। राम राम भैया। यहाँ कैसे बैठे हो? कैसे ना हरिओम, बस ऐसे मन कर रहा था एकांत में बैठो, आके बैठ गया। क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा, बात कुछ हो रही है। हरिओम क्या बताऊं मैं तुझे, वो तेरे दोनों भाई ना, राज और वो दीपक न्यारा होने की बात कर रहे हैं। क्या? न्यारा? न्यारा किससे होना चाहते हैं? मेरे से हो रहे। आपसे न्यारा? उन्होंने ऐसा सोच भी कैसे लिया? बस उनका दिमाग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी जो दोनों वो काली चुटिया वाली है ना, उन्होंने दोनों कान भरे। पर भाई साहब वो तो पराई हैं, दीपक और राज तो तुम्हारे सगे भाई हैं, वो तो इस चीज को समझ सकते हैं ना। भैया हरिओम, बात ये है, जब ये काली चुटिया वाली आ जा मैं ना, तो इन बातों को समझता है खूब। फिर ना कोई किसी का भाई रहता, ना बेटा किसी बाप का, बस फिर तो काली चुटिया के गुलाम हो जाते हैं। भाई साहब ये बात नहीं है, अगर सिक्का अपना ही खोटा हो ना तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। वैसे भी बढ़ावा इन दोनों ने दिया होगा, तभी तो इतना बोल रही हैं, वरना इतना नहीं बोलती। और वैसे भी उन्हें क्या पता, बंद बुआरी बंदी होती है। जब न्यारे हो जाएंगे ना, करके खाएंगे, तब दुनियादारी की पता पड़ेगी। दुनियादारी क्या है, 1 महीना नहीं रह पाएंगे न्यारे, फिर तुम्हारे पैरों में गिर के नाक रगड़ेंगे। हरिओम बात ये नहीं है, बात ये है मैं चाहता हूं कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 10-20 साल तो साजी में रह ले। अब तू मुझे समझा रहा है बंदी बुहारी अच्छी होती है, पर वो लोग तो नहीं समझ इन बातों को। तो बंदी बुहारी का मतलब क्या होता है, कितनी ताकत होती है बंदी बुहारी में। तो मेरी इच्छा बस इतनी कुल हो रही है, कुछ दिन और साजी रह लें, इनके बच्चे हो जाए, बस छुट्टी हो गई। अब तो सोच के बता, मैं कहाँ जाऊंगा इस सबको लेके? हैं? किसके लिए कर रहा हूं मैं? इन दोनों के लिए तो कर रहा हूं। ये बात तो है, लेकिन ये तो इस बात को नहीं समझ रहे ना। फिर हो जाने दो न्यारा, कर दो। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, छोटे छोटे भाई न्यारा होना है, न्यारा होना है, कर दिए। 10 दिन न्यारे नहीं रह पाए, वहीं आगे फिर। और हरिओम, मैं बार बार एक ही बात सोच रहा हूँ, बस मैं ना अभी न्याय कर दूंगा। गांव वाले क्या कहेंगे मुझे? गांव वाले कहेंगे अपने छोटे भाइयों की खुशी नहीं देखी गई। गांव वाले ये नहीं सोचेंगे कि गलती सारी इन दोनों की है। मेरे लिए तो दुमड़ना हो जाएगा, बता तू। अगर इसको सोचोगे तो तुम्हारा क्या होगा। और हाँ, मैं तो यही कहूंगा, अपने नाम पे भी थोड़ा कुछ जरूर रख लेना,
वक्त का कुछ नहीं पता। हरिओम, ये बात तो बिल्कुल ठीक है तेरी। इतना पागल मैं भी ना हूं तो सब कुछ मैं नहीं दे दूंगा। अरे अपने बुढ़ापे के लिए तो मैं कुछ बचा के रखूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा मैं? मुझे तो इस चीज की आ रही है, जिन भाइयों को तुमने पढ़ाया लिखाया, अरे कब चले गए थे इनके माँ बाप? जब तो इतने इतने थे, और आज उसी भाई से बगावत कर रहे हैं। इन्हें शराबी शर्म नहीं आई। वाह दुनिया वाह। हरिओम, अगर ये दोनों इन बातों को सोचते ना कि मैंने किस तरह से इनको अपने माँ बाप के बाद इन्हें चलना सिखाया, पढ़ाना सिखाया, यहाँ तक कि इनकी शादी कर दी और आज ये अपने पैरों पर खड़े हो गए, अगर ये इन बातों को सोचे ना तो आज इस घर में ये नौबत ही ना आती। मैं बताऊं, किसी घर में अगर एक बार कलेश आ गया ना तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही जाता, याद रखना। देख हरिओम, अब तो भगवान मालिक, भगवान जैसा करेगा वैसा होगा। उसे ना तू रोक सकता ना मैं रोक सकता। हाँ, मैं तो इसलिए आया था, वो छोटा भाई ना रह रहा कुआरा, उसका रिश्ता पक्का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लड़की देखने चलना, तो आप भी साथ चलोगे? ठीक है हरिओम, कब चलना है बता? सुबह ही जाना। ठीक है, तो एक काम करिए, गाड़ी वाली बुक मत करियो, मेरी गाड़ी खड़ी है, वो लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो मैं ठीक एक है। दो सौ कहनी है। ठीक। कहाँ जा रही? क्या कह रही थी तू? मैं छुट्टियां रगड़े की धरती पर रगड़ कर दिखाई है। हाँ दीदी, जैसे वो बोल रही थी ना, आज इसी की छुट्टियां रगड़ो। बहुत भाई साहब का साथ दे रही थी ना, बहुत पक्ष में बोल रही थी, भाई साहब ये और वो। दीदी भाई साहब का मैं हमेशा पक्ष दूंगी, मरते दम तक पक्ष दूंगी। आज तक बाद में नहीं देने की तू, हम तो ऐसे ही कर देंगे। चल, मैं हमेशा पक्ष दूंगी दीदी भाई साहब का। आज अगर तेरी मार मार का शक्ल ना बिगाड़ दी ना तो मेरा नाम भी मनीषा नहीं। दीदी मैं शर्म कर रही हूँ, मान जाओ, वरना मैं तुम दोनों से कम नहीं। तू ना एक काम कर, तू ये शर्म ना उतार के रख दे और तुझे जो करना है ना कर। दीदी मैंने एक रहपट खा लिया, अब दोबारा हाथ मत उठा देना। अच्छा, तू बर्दाश्त नहीं करेगी? इसका मतलब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों नहीं करने की? भाभी, रेणुका क्या कह रही हो? क्या ही कह सके ये? छोटे बड़े की शर्म तो इन्होंने तार के धर दी, मेरे पे हाथ उठा रही और यूं भी आके मेरे पे चिल्ला रहा। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत कि बड़ी भाभी पे हाथ उठाए? तुम हाथ उठाने की बात कर रहे हो, इसने तो मेरा मुंह पर हैप्टा मार दिया। अच्छा दीदी क्यों झूठ बोल रही हो? सबसे पहले हाथ तो तुमने उठाया था। बस चुप हो जा, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है। और वैसे भी 3-4 दिन से तुम बड़े भैया के पीछे लगे हुए हो। अरे न्यारा नहीं होना तो नहीं होना, बात खत्म। तुझे साले न्यारा आज मैं करूंगा। राज पकड़ इसे। अरे ये सब ड्रामा देखने के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दोनों मिलके तुम अकेले को मार रहे हो, क्यों? उसकी इतनी गलती है ना बोल कि वो न्यारा नहीं होना। तुम दोनों को न्यारा होना है ना, तुम दोनों न्यारा हो जाओ, दादा न्यारा नहीं होगा। मेरे हिस्से की जो भी जमीन आएगी ना, मैं सब दादा को दूंगा। और मैं आज तुम सबको अपनी जमीन से बेदखल कर दो। कोई हक नहीं तुम्हारे मेरी जमीन पे। वो जमीन मैंने अपने कमाई से खरीदी। तुम्हें दम है तो कमाओ और जमीन खरीदो और ऐसे बिल्डिंग बनाओ। और मनीषा, ये तो बाजी पलट गई। भाई साहब तो उन्हें जमीन देने को कह रहे, हमने तो नारे होने के लिए करा था ये सब, अब क्या करें? हाँ दीदी, बात तो सही है, गैर कानूनी तो हम भैया से कुछ भी नहीं ले सकते। अब तुम एक काम करो, कैसे ना कैसे करके हम भैया को मना लेते हैं। ये मानने वाला थोड़ी है। भैया हमारी साथ साथ तो मैं भी गया, अब क्या करना है? राज कुछ नहीं करना, चल गए बड़े भैया को मना रहे, वे मान जाएंगे। भैया ना बहुत गुस्सा आ रहा, मुझे तो लगता नहीं मान जाऊंगा।
अरे पागल है क्या तू? उनके पैरों में पड़ जाएंगे, मान जाएंगे। ये सही रहेगा भैया, हमसे बहुत ना! बड़ा कहीं माफी नहीं मिलेगी अब। दाता और बेटा दोनों मेरे साथ चलो। आज ही मैं सारी जमीन तुम दोनों के नाम पे करूंगा और ये सारा मकान तुम दोनों के नाम पे करूंगा। चलो मेरे साथ। भैया मुझे नहीं चाहिए ये सब, कायदे में इनका हिस्सा इनको दे दो, और हो सके ना तो मेरा हिस्सा भी नहीं दे दो। बस देख लिया इसका दिल। क्या भैया हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे पास मत आना, मेरे पास कोई नहीं आएगा। क्या करोगे मेरे पास आके? ज्यादा से ज्यादा ये बोलोगे ना, भैया हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, आइंदा हम नहीं करेंगे। अरे बेहुदो, तुम्हारी जो सबसे बड़ी गलती थी ना आज, बिना किसी बात के इन दोनों ने और तुम दोनों ने दाता पे हाथ छोड़ा, इस बिटिया पे हाथ छोड़ा। क्यों? भैया जेठ जो होते हैं वो बाप समान होते हैं। भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बेटा बस, आप इन्हें माफ कर दो। बस बेटा बस। आई को शर्म तुम दोनों को? अरे जिसमें तुमने हाथ छोड़ा वो तुम दोनों के लिए क्या बोल रही है? दिल हो तो ऐसा होना चाहिए। अभी 6-7 दिन पहले मैंने यही बात कही थी, खानदानी बेटियां खानदानी होती है। अगर तुम्हारी दोनों की आंखों में शर्म है ना, इसके पैरों में पड़ के माफी मांगो। भाई साहब हमें माफ कर दो। मुझसे माफी नहीं, मेरी इस बिटिया से माफी मांगो। ठीक है, हमें माफ कर दो। हाँ बहन हमें माफ कर दो, तो हमारी छोटी बहन जैसी है ना। और तुम दोनों दाता से माफी मांगो, मांगो माफी। जाता, माफ कर दो। नहीं भैया ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुनो, मैं आज तुम सबको एक शिक्षा देता हूं। उम्र के हिसाब से तुम सब मेरे बच्चों के जैसे हो, और कोई बाप ये नहीं चाहेगा उसके बच्चे धक्का खाए या जगह जगह ठोकर खाए या उनकी बदनामी हो। बेटा बस एक ही बात ध्यान रखना, विशेष कर दोनों बहू तुमसे कह रहा हूं मैं, घर की बंधी बुहारी अगर बिखर गई ना तो घर तिनके तिनके हो जाएगा, और जरा सी हवा आएगी ना, हवा तिनके हवा में उड़ जाएंगे। बस ये बात ध्यान रखना। बाकी जैसे तुम्हारा मन करे वैसा करो। बात रही जमीन की, तो दीपक बस एक बात का जवाब दे दे, इस दुनिया में कोई ऐसा है जो अंतिम समय में जमीन को अपने साथ ले गया हो? है राज कोई? एक तिनका भी अगर वो अपने साथ ले जाए तो मुझे बता दे। जब कोई भी इंसान एक तिनका अपने साथ नहीं ले जा सकता तो मैं अपनी छाती पे क्या रख के ले जाऊंगा? अकाउंट की बात थी ना मेरी। अरे अभी चेक भर के देता हूं मैं तुम सबको, निकाल के अपने अकाउंट में डाल दो। मुझे केवल वो भी अगर हो सके तो 2 वक्त की रोटी बैठक में ला के दे देना।